महाशिवरात्रि की रात को, क्योंकि रात्रि है, शिव की रात्रि है, जागरण की रात क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहते हैं पूरी रात जागना चाहिए? ये पूजा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए सारी रात जगना पड़ेगा, मंत्र जप करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, शिव जी को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जो उन्होंने जो शिव पुराण में लिखा गया है। इसी वजह से ये सारी रात का जागरण है। महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं इस दिन को? अगर जप करेंगे तप करेंगे तो वो साधना जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। ऐसा क्यों? इस दिन सृष्टि की रचना का दिन शुरू होता है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो, इसीलिए ये जो रात है ये बहुत विशेष है। और इस रात का जो जप पूजन है वो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से करना चाहिए। प्रदोष काल पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने का इतना महत्व क्यों है? सूर्यास्त से 48 मिनट के भीतर और उधर सूर्य उदय से 48 मिनट के भीतर, ये दोनों जो समय है ये भगवान शिव के अभिषेक के लिए सर्वोत्तम समय है। अभिषेक जब धीरे धीरे और मंत्र नमः शिवाय पढ़ते हुए जब अभिषेक करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। जब शिवलिंग पे हम जल अर्पित करते हैं उस समय पर हर किसी को ओम नमः शिवाय, जो भगवान शिव का षडाक्षरी मंत्र है, उसका जप नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? लेकिन जो द्विज नहीं, यानी जो अभी वो ज्ञानी नहीं हुए, उन लोगों के लिए नमः शिवाय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र। अच्छा, जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और ओम की सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो ओम लगा सकते हैं, सब कोई ओम नहीं लगा सकते। संकल्प लेकर के अगर पूजा की जाए, संकल्प लेकर के कोई प्रण लिया जाए, उसका क्या असर पड़ता है जी? मन से संकल्प ले लिया कि भगवान मैं आपको प्रसन्न करने के लिए जप करूंगा सारी रात, प्रसन्न हो जाना बाबा से तो ऐसी रिश्ता होता है ना। भगवान शिव ने तो हमेशा माँ पार्वती को एक दर्जा दिया है, एक सम्मान दिया है। माँ पार्वती के कहने पर ही लंका बनवा दी। तो इससे क्या समझ में आता है? आज के ज़माने से अगर हम कंपेयर करके देखें तो भगवान शिव के वो मैसेजेस आज कहाँ रेलेवेंट समझ में आते हैं? तो हमारे जब भगवान अपनी भार्या के लिए इतने सेंसिटिव थे, तो फिर हम क्यों नहीं? इसका मतलब हम अपने भगवान को समझते नहीं है। क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इतनी ताकत है। महादेव कहा जाता है देवों के देव। मक्का मदीना में जो शिवलिंग है वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी क्यों है? हिंदुओं का जाना तो मना है ही, लेकिन कुछ तो होगा ऐसा। जुड़े रहिए आप लोग टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन जब आप प्रेस करते हैं तो आप नोटिफाइड रहते हैं जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए। हमारे साथ आज पवन सिन्हा जी हैं जो कि धर्म गुरु हैं, एस्ट्रो अंकल के रूप में आप इन्हें जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। पवन जी, आज आदि योगी की बात करेंगे क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और शक्ति की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले महाशिवरात्रि के पर्व को समझते हैं। महाशिवरात्रि की रात को, क्योंकि रात्रि है, शिव की रात्रि है, जागरण की रात क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहते हैं पूरी रात जागना चाहिए? दरअसल केवल इसी को नहीं, साधकों को तो हर त्रयोदशी चतुर्दशी की जो रात्रि का जो मध्य पहर है, उसमें जागरण करके उस वक्त मंत्र जप करना चाहिए। और ये रात्रि इसलिए भी विशेष होती है क्योंकि इसका संबंध बाबा और माँ से है ना। तो ये जो त्रयोदशी की जो पूजा है और जो संधि काल पड़ता है उसकी जो पूजा है, ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। अच्छा, ये पूजा चूंकि शिव बाबा भी है इधर और इधर माँ भी है, तो ये सारे गृहस्थ आदि कर सकते हैं। बाकी त्रयोदशी चतुर्दशी के संधि काल की पूजा तो केवल योगियों को या साधकों को ही करनी चाहिए, लेकिन ये पूजा
तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए सारी रात जगना पड़ेगा, मंत्र जप करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, शिव जी को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो उन्होंने जो शिव पुराण में लिखा गया है, ये शिव पुराण है, इसको जो शैव लोग हैं या जिनको भगवान शिव को जानने में रुचि है, उन लोगों को ये अवश्य पढ़नी चाहिए। तो इसी वजह से ये सारी रात का जागरण है। हम भी आश्रम में जो ये शिव उत्सव होता है, तो सारी रात का जागरण रहता है। और वहाँ मैं लोगों को हमेशा पार्थिव शिवलिंग बनवाता हूँ कि अपने शिवलिंग का स्वयं निर्माण करें, शुद्ध होकर पवित्र होकर बैठे और स्वयं निर्माण करें, फिर उसकी पूजा करें, उसका रुद्राभिषेक करें। क्योंकि उसमें जो भाव होता है, उसमें जो ऊर्जा होती है, यानी हमारा शरीर और वो जो मिट्टी का शिवलिंग है, वो जो ऊर्जा का तारतम्य एक प्रारंभ होता है, प्रादुर्भाव होता है उस ऊर्जा का, वो अद्भुत होता है। बहुत सारे पाप कष्ट उससे दूर होते हैं। तो इसीलिए सारी रात का जप कर लें, सारी रात का तप कोई ले लें, या वह शिवलिंग बनाए और उसकी पूजा करे रुद्राभिषेक मंत्र से या महामृत्युंजय से, तो उसकी बात ही अलग है। पवन जी, हर महीने की आपने कहा कि त्रयोदशी पर शिवरात्रि का पर्व तो आता ही है, लेकिन महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं इस दिन को? और इस दिन ये भी कहा जाता है ना कि ग्रहों की चाल जो है वो कुछ इस तरह की हो जाती है कि इस दिन साधक जो है, आप अपनी बैकबोन को सीधा रखकर अगर जप करेंगे, तप करेंगे, तो वो साधना जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि माँ और बाबा का विवाह हुआ इस दिन, सृष्टि की रचना का दिन शुरू होता है। शिव जी के जो उनके अपने कार्य है, उसकी रचना का दिन प्रारंभ होता है। हाँ, अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो, और उनका ये जो स्वरूप है, ये धीरे 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 हर मनुष्य तक पहुंचा है, यहाँ तक कि हम और आप भी उससे छूटे नहीं है। इसीलिए ये जो रात है, ये बहुत विशेष है, और इस रात का जो जप पूजन है, वो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से करना चाहिए। आचार्य जी, शिवलिंग पे जल चढ़ाने का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। ऐसे में प्रदोष काल को हम समझे, प्रदोष काल क्या है, किस समय पर होता है? रोज समय पर प्रदोष काल होता है ना, तो प्रदोष काल पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने का इतना महत्व क्यों है? सूर्यास्त से 48 मिनट के भीतर और उधर सूर्य उदय से 48 मिनट के भीतर, ये दोनों जो समय है, ये भगवान शिव के अभिषेक के लिए सर्वोत्तम समय है। और वैसे तो दिन में कभी भी जल से अभिषेक किया जा सकता है, और उस अभिषेक से बहुत लाभ होता है। उससे शरीर शुद्ध होना शुरू होता है, हृदय निर्मल होना शुरू होता है, मन पावन होना शुरू होता है। तो अभिषेक जरूर करना चाहिए, उसका आनंद ही अलग है। अभिषेक जब धीरे धीरे और मंत्र नमः शिवाय पढ़ते हुए जब अभिषेक करते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो सभी लोगों को अभिषेक अवश्य करना चाहिए, और इसके लिए वो रविवार है, सोमवार है, शुक्रवार है, इनमें से किसी भी दिन को चुन सकते हैं। और उस दिन तो ये अभिषेक कितना समय लगता, 5 मिनट, वो अभिषेक अवश्य कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे कष्ट जो है, जब बाबा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो माँ भी मदद करती हैं। हाँ। लेकिन जहाँ माँ इन्वॉल्व होती है, बाबा को तो इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। और शिव का जो स्वरूप है, उसे समझना बहुत कठिन है। देखिए, एक तरफ वो गृहस्थ हैं, दूसरी तरफ वो शमशान में पूजा करते हैं। एक तरफ वो निष्कल स्वरूप है उनका, तो दूसरी तरफ उनका सकल स्वरूप है। वह देखने में, जब वो क्रोध में है, तो उनका जो चेहरा है वो बड़ा बीभत्स हो जाता है, और शांत बैठे हुए हैं तो ऐसा लगता है कि बस उनका चेहरा मात्र चित्रों में भी देख ले तो लगता है कि आहा, आनंद आ गया।
और मन को बड़ी शांति मिलती है उससे। जी। और शायद भगवान शिव ही ऐसे हैं, क्योंकि महादेव कहते हैं ना कि जिनके पोतों की भी पूजा होती है, गणेश जी तक के बेटों की पूजा शुभ लाभ की करते हैं हम। लेकिन आचार्य जी, इस शो की शुरुआत में ही, पॉडकास्ट की शुरुआत में ही मैं कोशिश करूँगी कि जितनी गुत्थियाँ हैं ना, जितने भ्रम हैं, उन्हें भी हम खोलने की कोशिश करें। शिवलिंग पे ऐसा कई लोग, एक भ्रम है या मिथ है या ये वाकई में है ऐसी चीज़ कि जो महिलाएं हैं उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्या है ये? विद्वेश्वर संहिता में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है। ये लोगों ने अपनी परिपाटी बना दी है। ये किन लोगों ने परिपाटी बनाई है? जो लोग लिंग को शरीर का हिस्सा मान रहे हैं, योनि को शरीर का हिस्सा मान रहे हैं, उन्होंने ये परिपाटी बनाई है। लेकिन लिंग और योनि का तो जो संबंध है वो आकाश और धरती का संबंध है, वो पीठ है। और जिस तरीके से वो अनंत है, लिंग अनंत है, उसी तरह से योनि अनंत है। तो उसका नाम उस प्रकार से रखा गया है। लेकिन दूसरा अगर स्वरूप देखें तो लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। ठीक है, तो लिंग कोई बायोलॉजिकल फिनोमिनन नहीं है जी। या योनि कोई बायोलॉजिकल फिनोमिनन नहीं है। तो उसको ना मानकर हमें सिर्फ वो मानना चाहिए जो शिव पुराण में लिखा हुआ है। और शिव पुराण में स्त्रियों को किस प्रकार से दांत साफ करना चाहिए, पेज 39 पर, ये 31 पर, ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और उन्हें किस मंत्र का जप करना है, नमः शिवाय का जप करना है, क्योंकि ओम सबके लिए नहीं है। ओम शब्द का उच्चारण साधक के लिए है, ये अच्छा, योगी के लिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये मेरा अगला सवाल था। ये अगला मिथ भी है लोगों के दिमाग में, क्योंकि कहते हैं जब शिवलिंग पे हम जल अर्पित करते हैं उस समय पर हर किसी को ओम नमः शिवाय, जो भगवान शिव का षडाक्षरी मंत्र है, उसका जप नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों लेकिन? जो द्विज नहीं, यानी जो अभी वो ज्ञानी नहीं हुए, अच्छा। उन लोगों के लिए नमः शिवाय मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र। अच्छा। जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और ओम की सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो ओम लगा सकते हैं, सब कोई ओम नहीं लगा सकता। अच्छा। और भगवान शिव का जो महामृत्युंजय मंत्र है, जो अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी की सेहत ठीक नहीं है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेना चाहिए, इसकी व्याख्या कैसे करें? देखिए, महामृत्युंजय शिव है ही है, वह लोगों को प्राण देने वाले हैं। और इसीलिए जो महामृत्युंजय का जप हम लोग करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में ऐसा फंस जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो या अन्य कोई मुश्किल हो, तो उसमें जब वो ऐसा फंस जाता है कि उससे निकलना मुश्किल हो रहा है, तब महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। ऐसी मृत्यु संजीवनी भी है जो शुक्राचार्य ने दी। लेकिन इसको सीख कर करना है, ये हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा। हर कोई अलाउड नहीं है। ऐसे आपको बोलना है तो मना नहीं है, आप बोल सकते हैं, या कोई और व्यक्ति है वो बोल सकते हैं, उसमें मना कुछ नहीं है। लेकिन जब आप जप के लिए बैठेंगे तो आपको उसके लिए शिक्षित होना आवश्यक है। जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, हर चीज की होती है, तो जप की वही मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप क्या वो बीज मंत्र बोल सकते हैं, ओम होम जूम स्व, ये बीज मंत्र क्या बोल सकते हैं, या ओम बोल सकते हैं। बाकी तो त्र्यंबकम यजामहे, ये तो श्लोक है, ये तो कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन संपुट लगाकर उसका पाठ वही कर सकता है जो द्विज हो, यानी जो शिक्षित हो। तो उन लोगों से करा लेना चाहिए, या स्वयं बैठ के भी यदि आप करते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह मंत्र ठीक से बोला जाए, नहीं तो कोई लाभ नहीं, मेरी वाणी मेरे भगवान तक पहुंचे तो सही। तो मंत्र का जप, क्योंकि मंत्र में एक वाइब्रेशन है, मंत्र में इसलिए एनर्जी जनरेट करने की पावर होती है। तो अगर हम उसका सही प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं, जो हमें सीखना पड़ेगा, तो महामृत्युंजय मंत्र मैं हमेशा यही कहता हूँ, सीख कर करी। तो सीख कर जो लोग करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं। बाकी वैसे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहना चाहिए। जी। आचार्य जी, भगवान शिव को संहारक कहा जाता है, फिर
आदि योगी के रूप में देखें तो शांति के प्रतीक हैं। कहीं न कहीं पे एक ऐसा मैसेज भी देते हैं, ध्यान का मैसेज भी देते हैं। ये जो इम्बैलेंस कहूँ या आपस में दोनों चीज़ों में समझ में नहीं आते। एक तरफ संहारक हैं, लेकिन दूसरी तरफ शांति के प्रतीक हैं। ये तो शिव जी ने स्वयं कहा है, जो वाक्य आपने बोला, ये शिव जी स्वयं कहते हैं कि मेरी जो पूजा है या मेरी जो बात है या मुझे जो समझने का आप लोगों का सोचना है, दृष्टिकोण है, वो इतना सरल नहीं है, वो बड़ा गहन है। शिव जी स्वयं कह रहे हैं इस बात को। अच्छा। तो मैं सकल भी हूँ, मैं निष्कल भी हूँ, और भगवान शिव ही ऐसे जिनकी तीनों रूप में पूजा हो रही है। और शिव जी ध्यान भी कर रहे हैं, तो समय आने पर तांडव भी कर रहे हैं। हाँ। ठीक, तो सृष्टि की रचना भी कर रहे हैं, और जब वहां पर पाप बढ़ जाएगा, सबका संहार नहीं करते, पूरी धरती का महाप्रलय नहीं ला रहे हैं वो, जब वहां पर ज्ञान पाप में बदल जाएगा, ज्ञान समाप्त होने लगेगा, तब वो पापियों का और अज्ञानियों का संहार करते हैं, और वह जिस स्थान पे रहते हैं वहां का संहार करते हैं। और कैसे करते हैं? महाप्रलय के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सबको मार देना चाहते हैं। धरती की एक आयु है, और वो आयु किसी न किसी दिन पूर्ण होनी है। जो भी चीज उत्पन्न हुई है वह काल गलवित जरूर होगी, ठीक है ना? तो जल से सब कुछ उत्पन्न है, और जल में ही सब कुछ चला जाएगा। हाँ, तो उसका जीवन भी वहीं से है, और वो लीलेते भी वही है, मतलब वो लीलेगा भी वही। तो हर चीज, जैसे पृथ्वी, वह सूर्य का एक हिस्सा बन के इधर आई, और वह लगभग लगभग 1 करोड़ वर्षों में वह अपने इस शेप में आई जिस शेप में आज है। अब चूंकि उत्पन्न हुई है, तो एक न एक दिन तो उसको जाना ही है। तो ये जब जाएगी तभी तो पुनर्सृष्टि होगी, पुनर्रचना होगी। तो शिव जी का जो संहारक रूप है वो ये है कि इस वक्त अब तक जो कुछ हुआ उसका दंड मैं तुमको दूंगा। अच्छा। लेकिन फिर पुनर्स्थापित भी करूंगा। तो ज्ञानी लोग हैं, यानी सतयुग की स्थापना फिर भगवान शिव ही करते हैं। तो इसीलिए उनका जो संहारक रूप सामान्यतः विनाश के सेंस में जो समझा जाता है, केवल वही नहीं है, रीबर्थ भी उसी में आता है, पुनर्स्थापना भी उसी में आती है। आचार्य जी, आज के ज़माने में एक ट्रेंड है कि जैसे अलग-अलग ज्योतिर्लिंग हैं। आज की पीढ़ी जो है भगवान शिव से किस तरह से जुड़ती है और किस तरह से जुड़ना चाहिए, ये मेरा सवाल है। रील्स बनाने के लिए केदारनाथ जाया जाते हैं या अलग-अलग धामों पे जाते हैं। तो क्या सिर्फ ये ट्रेंड सेटर के रूप में कि भई हम मंदिर जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, तस्वीरें खींच ली, रील्स बना ली, क्या ये सिर्फ इसे इस तरह से देखा जाना चाहिए? यानी कि अप्रोच ये है, लेकिन आज की पीढ़ी को जुड़ना कैसे चाहिए भगवान शिव से? ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लगभग 68% हमें, और बहुत जल्दी 70% हम युवाओं का देश हो जाएंगे जी। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी संस्कृति, सारी परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व इन युवाओं पर ही है। और ये युवा यदि अध्यात्म की जगह टूरिस्ट स्पॉट समझकर वहां जाएंगे, तब दिक्कत होगी। वो अध्यात्म का स्थान है, वो ऊर्जा का स्थान है, वो शांति का स्थान है, वो भाव का स्थान है, वो भक्त का स्थान है, वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। तो दोनों जगह हर चीज में परिवर्तन करना होगा, वाणी में भी, पहनावे में भी, और क्रिया में भी परिवर्तन करना होगा। कि वहां रील बना रहे हैं और अजीब अजीब तरीके से वो नाच गा रहे हैं, वहाँ आने जाने वाले जो भक्त लोग हैं उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी रील के लिए वो क्यों परेशानी का सामना करें? है?
तो ये बल्कि अच्छा निर्णय हुआ केदारनाथ में, अब रील नहीं बनेगी, अच्छा निर्णय हुआ, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। अब बच्चों को ये बताने की आवश्यकता है कि भगवान शिव कौन है? भगवान शिव हमें किस रूप में तत्व के रूप में कैसे दिखाई दे रहे हैं? हम उन्हें सीधे तो नहीं दे सकते, इतने बड़े भक्त तो बहुत कम ही हैं। लेकिन जिनको वो दर्शन दे रहे हैं, किसी प्रतीक रूप में दर्शन दे रहे हैं, तो वह क्या है? एक बार उनको हम आदत डालें अपने गली मोहल्ले के या कॉलोनी के मंदिर से कि यहाँ 5 मिनट शांति से बैठो। धीरे-धीरे उसकी वो आदत पड़ती चली जाएगी। वो शांति अनुभव करने लगेगा कि इन 5 मिनटों में मुझे करियर की चिंता नहीं रही। इन 5 मिनटों में मुझे पापा की डाँट की चिंता नहीं रही। इन 5 मिनटों में मैंने बॉस की कोई चिंता नहीं करी, बॉस मेरे दिमाग बुद्धि में ही नहीं था। इन 5 मिनटों में मेरा कोई मित्र भी मेरे पास तक नहीं आया और फ़ोन नहीं था, बड़ा अच्छा-सा लगा। बस यही चीज़ उनमें आ गई अगर कि कुछ अच्छा-सा लगा, कुछ अलग-सा था। तो धीरे-धीरे वो भक्ति मार्ग पर बढ़ते चले जाएँगे। तो यही हमें करना होगा। और इसमें जो मंदिरों के पुरोहित हैं, तीर्थ स्थानों के पुरोहित हैं, मुझ जैसे लोग हैं, इन्हें मदद करनी पड़ेगी उन बच्चों की। उनके प्रश्न हैं और उनके प्रश्न हम बिल्कुल आदर से लें और उसको जवाब दें। वो सैटिस्फाई हो ना हो, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन हम उसका वैज्ञानिक तरीके से उत्तर दें, क्योंकि युग बदल गया है और बदले हुए युग की भांति हमें कार्य करना चाहिए। काल के अनुसार चलना ही चाहिए। हम महाकाल की बात कर रहे हैं, काल के अनुसार तो हमें चलना ही पड़ेगा, जी। है ना? आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे लगता है बहुत गहरी बात है ये। पहले के ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि एक व्यक्ति जब बहुत एक उम्र में आ जाता था, उसके बाद कहते थे कि हम तीर्थ कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें शांति चाहिए। हाँ। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है कि जो युवा पीढ़ी है, वो जाते हैं, आपने सही कहा कि टूरिस्ट स्पॉट के नज़रिए से उसे देखते हैं। और मैं इस थिन लाइन को समझना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम शांति ढूँढ रहे हैं, तो हम मंदिर जाते हैं या ज्योतिर्लिंग में जा रहे हैं। लेकिन जब हम केदारनाथ पहुँचते हैं, उस समय पर जब हमें शांति चाहिए, तो बीच में फ़ोन या मंत्र पढ़ते हुए या आरती करते हुए जब हम रील बना लेते हैं, तो क्या सिर्फ़ वो प्रदर्शन है? शांति तो रही नहीं। तो वो क्या है? प्रदर्शनी है, क्योंकि दूसरे जो लोग वहाँ नहीं जा पाए, वो उन्हें देख रहे हैं कि ये ऐसे कूद-कूद के नाच रहे हैं, ये ऐसे तफरीह कर रहे हैं, ये ऐसे मस्ती कर रहे हैं और वो उनका नाच गाने सुनकर लाइक देते हैं। और ये युवा के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। उस लाइक से वो 1 ग्लास पानी नहीं भले पी सके, लेकिन वो लाइक देखना उसको इतना सैटिस्फाइंग लगता है। लेकिन मोटिव तो नहीं यहाँ पे पूरा हुआ, कुछ भी जिस नहीं, वजह से हम वहाँ गए। कुछ भी नहीं हुआ। हम वहाँ गए, हमने ट्रैकिंग की एक्चुअली। जी। वो लगभग 21 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ हमें भगवान शिव को देखने की, या वो मंदिर कैसे बना है, या वो चट्टान कौन-सी थी जिसने इस स्थान को बचाया, वो मंदाकिनी नदी कहाँ से जा रही है, क्या ख़ास बात है उसमें, इन सब बातों में हमें वो ह नहीं उलझना, हम तो अपनी रील बनाएँगे बस। ठीक है। तो ये भाव जो है, यही भक्ति का प्रादुर्भाव है। और अगर भाव नहीं है तो भक्ति हो नहीं सकती। तो इतनी दूर जाकर यदि भाव नहीं उत्पन्न हो रहा, तो भक्ति कैसी? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। नाचना गाना ये तो पहले भी चलता था। हाँ जी। आपने वो फ़िल्म भी देखी हो जिसमें एक चंचल जी द्वारा गाया गया गाना है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया, उसमें भी सब नाचते गाते भक्त जा रहे हैं। क्योंकि इतने दुर्गम रास्ते हुआ करते थे कि भजन जो है एक दूसरे का सहारा बनता था। तो नाचते गाते सब लोग चले जा रहे हैं, सब लोग चले जा रहे हैं। लेकिन अब जो नाचना गाना है उसमें भाव नहीं है। वो जो नाचना गाना था उसमें भाव था। जी। बस भाव आ गया, उसके बाद अगला स्टेप ही भक्ति है।
ये इन बच्चों को समझाना, और समझेगा, भारत का युवा समझेगा इसको। आचार्य जी, महाशिवरात्रि के पर्व को वैज्ञानिक रूप से भी कहा जाता है कि आप इस दिन अगर जप तप करते हैं और व्रत करते हैं, व्रत एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस दिन का, व्रत करते हैं तो आपको वैज्ञानिक रूप से भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसा क्यों है? महीने में 2-3 बार तो उपवास करना ही चाहिए। अच्छा। हमारी बॉडी खाली होना चाहती है, डिटॉक्सिफाई होने चाहती है। हमारा लिवर जो है डिटॉक्सिफाई होना चाहता है। तो अब दवाइयों की बजाय हम खूब सारा जल लें और थोड़ा सा पेट भरने लायक कुछ दूध या हल्के फुल्के फल खा लें और हम काम वैसे ही करते रहें, तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होनी शुरू हो जाती है। इसलिए उपवास बहुत आवश्यक है। तो उपवास का धार्मिक महत्व तो है ही है, लेकिन उपवास का आयुर्वेदिक महत्व भी है। उपवास से बॉडी का विष निकलता है। लेकिन हमारे घरों में अगर हम हिंदू धर्म की बात की जाए या हिंदू फैमिलीज की बात की जाए, तो यहाँ पे व्रत रखने का मतलब क्या होता है कि भाई जिस दिन व्रत होगा उस दिन तो बहुत पकवान बनेंगे और व्रत का समापन करने के बाद बहुत सारा खा लेते हैं हम। तो ये क्या लॉजिक है? क्योंकि बॉडी डिटॉक्सिफाई की पूरा दिन और उसके बाद रात को खा लिया, तो क्या भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं या अपना मन प्रसन्न हो रहा है? अपने ही मन पसंद हो रहा है उससे। दरअसल बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और इस हाँ, मैं बातचीत बिकॉज़ के मैं माध्यम से पता ये चल। सवाल का मतलब यही है कि लोगों को व्रत रखने का असली वो समझ में आए कि व्रत होता क्या है और होना क्या चाहिए। जी, अ, हो सकता है हमारी आपकी बातचीत से बहुत सारे लोग इसको आज समझ जाएं। देखिए, व्रत रखने का मतलब है 24 घंटे केवल जल हुँ, या फल, बहुत है तो दूध, बस 24 आवर्स का। 24 आवर्स। ठीक है। तो ये तो करना ही चाहिए सबको। हाँ, और उसके बाद जब भी अगले दिन शुरू करें वो कुछ खाना, हाँ, तो पहले अल्पाहार लें। हुँ, एकदम से भारी खाना नहीं खाए, हुँ, अल्पाहार ले, और धीरे 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 वो अल्पाहार दोपहर तक जाके फिर नॉर्मल वो हो। अच्छा। तो आप ये खुद देखेंगे कि बॉडी एकदम एजाइल से लगने लगी है, फुर्ती सी आने लगी है, अच्छा लगने लगा है। ये बात सब लोगों को सीखनी पड़ेगी। अगर हमने सूर्य अस्त के उपरांत भरपेट खाया, या जैसे नवरात्रों के उपरांत लोग तुरंत पहुंचते हैं होटल्स में, तो बेकार हो गया। क्या बॉडी को फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उपवास है वो शरीर को तपाना है, एक बात। दूसरी बात यह है शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है। ये दोनों काम एक साथ होने हैं, और उसका जो परिणाम है वो अद्भुत आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ठीक है। आचार्य जी, जब किसी भी पूजा में संकल्प लिया जाता है, मान लीजिए महाशिवरात्रि का पर्व है और संकल्प लेकर के अगर पूजा की जाए या संकल्प लेकर के कोई प्रण लिया जाए, उसका क्या असर पड़ता है जीवन पर? देखिए, पहले तो हम ये बताते हैं हम किस स्थान पर, जम्बू द्वीप से शुरू करके हम कहाँ बैठे हैं वहां तक हम्म, सब कुछ भगवान जी को बताते हैं हम। अच्छा। संकल्प की यहाँ शुरुआत जल से संकल्प लेते हैं। इस तरीके से जल से ले सकते हैं, या अगर अक्षत है यानी साबुत चावल, तो उससे भी हम ये संकल्प ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी नहीं है, मन से संकल्प ले लिया कि भगवान, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए जप करूंगा सारी रात, प्रसन्न हो जाना बाबा। बाबा से तो ऐसे ही रिश्ता होता है ना, हमारे और इष्ट, हमारे और भगवान से हमारा ऐसे ही रिश्ता है। वो पिता भी है, माता भी है, सखा भी है। तो हमारा वही रिश्ता चलना चाहिए। हम उसको बहुत दूर कर देते हैं अपने से, उनको जरूरत से ज्यादा आदरणीय बना देंगे तो वो बहुत दूर हो जाएंगे। उनके पास आना पड़ता है। भक्त को भगवान की चरण रज से छूने के लिए, चरण रज से जुड़ने के लिए भगवान के समीप जाना पड़ेगा। और जिन भक्तों ने ऐसा किया, उन भक्तों को कुछ भी नहीं आता हो तब भी उन्हें भगवान मिले।
नहीं था उनको कोई मंत्र का ज्ञान, कुछ भी ज्ञान नहीं था, फिर भी उनको भगवान, लेकिन आस्था थी और भक्ति थी। ये बात भगवान शिव की बात हमने की, लेकिन माँ शक्ति के बिना, माँ पार्वती के बात के बिना शायद यहाँ पे भगवान शिव की बात भी अधूरी है, क्योंकि अर्धनारीश्वर तो कहते ही हैं, और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति भी शिव के बिना अधूरी है। ये गहरा रिश्ता क्या है? योग की भाषा में बताता हूँ। क्या आप बिलीव करेंगे कि आप आधी पुरुष हैं, आधी स्त्री हैं? क्या आप ये बिलीव करेंगी कि मैं आधी स्त्री हूँ, आधा पुरुष हूँ? डिफिकल्ट लग रहा है, मुश्किल है, लेकिन ये है। मनुष्य के शरीर में जहाँ इमोशंस है, वहीं रीजनिंग भी है, और वहीं दयालुता भी है, वहीं करुणा भी है, वहीं वह काम करने का संकल्प भी है, वही वही प्रेम बच्चों के लिए भी है। दाहिना हिस्सा हमारा पुरुष का है, बायां हिस्सा हमारा स्त्री का है, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो। अच्छा। तो हर व्यक्ति के भीतर एक स्त्री है, एक पुरुष है। ये भगवान शिव का, अब हम उन जैसे तो नहीं हो सकते या उन जैसी क्रियाएं तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज है। तो इसीलिए वो अर्धनारीश्वर है। और चूंकि श्री शिव को समझने के लिए, महादेव को समझने के लिए, हम उनके यौगिक स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। उनके योग के स्वरूप को, जिसके जनक वो स्वयं है, वो उसको भी हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए, शरीर में जब चक्र जागरण होता है तो ये शिव क्षेत्र है। चक्र जागरण होता है, शक्ति उठती है, उठती है, उठती है। ठीक वैसे जैसे मैया ने बाबा के लिए तपस्या की थी, मुझे आप ही चाहिए, तो वो शक्ति उठती है, वह नाना प्रकार के झंझावतों से उलझती हुई हमारे चक्र में ऊपर की ओर चलती चली जाती है। यहां से ऐसा समझिए कि अब वो शिव के पास आने लगी, आज्ञा चक्र से। और उसके बाद जहां साधक और थोड़ी सी तपस्या करता है और मेहनत करता है, अपने व्यवहार को वो और ज्यादा साधु जैसा बना लेता है, तो यहीं पर शिव से शक्ति का मिलन होता है। तो ये भीतर की त्रयोदशी भी है, ये बाह्य त्रयोदशी भी है, ये जगत की त्रयोदशी भी है, तो ये मनुष्य के भीतर जो शिव और शक्ति है उनकी त्रयोदशी भी है। उस दिन साधना इसलिए करनी चाहिए। और ये संबंध जो स्त्री और पुरुष का है, ये बाबा ने जो स्थापनाएं की है वो अद्भुत है, कल्पनीय है। लेकिन हम उसे कर तो नहीं सकते, लेकिन उसका अभ्यास तो कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। आपने सही कहा कि भगवान शिव ने अलग अलग एस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं पे एक ऐसा मुझे लगता है मैसेज दिया है। चाहे माँ पार्वती जब सती हूँ, उस समय पर भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए कि उन्हें अपने हाथों में ले लेकर के उन्हें इतना गुस्सा आया और उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। एक ये मैसेज है जहाँ पे वो बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरा ये मैसेज है कि शिव तांडव करते हैं क्रोध में आकर के। आदि योगी भी हैं, यानी कि अपने ध्यान को इतना साध लेते हैं, और आदि योगी यानी कि सबसे पहले योगी, तो मन चित्त हर चीज बहुत स्टेबल है। तो भगवान शिव, और एक और मैसेज दिया भगवान शिव ने कि जब माँ पार्वती जिस समय पर भगवान गणेश का जो सर था वो काट दिया था, तो भगवान शिव ने अलग अलग मैसेजेस दिए हैं। लेकिन आज की डेट में स्त्रियों को, हम कहते हैं ना, हम बहुत मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हैं, लेकिन भगवान शिव ने तो हमेशा माँ पार्वती को एक दर्जा दिया है, एक सम्मान दिया है। माँ पार्वती के कहने पर ही लंका बनवा दी। तो इससे क्या समझ में आता है आज के ज़माने से? अगर हम कंपेयर करके देखें तो भगवान शिव के वो मैसेजेस आज कहाँ रेलेवेंट समझ में आते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत रेलिवेंट है। समाज का संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं भगवान शिव। और भगवान शिव के और भी जो अनुयायी हैं,
जो उनके सहस्त्रों वर्ष बाद जिनका अवतार हुआ, वह भी ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं। सारे भगवान को देख लीजिए। अच्छा, आप नारायण को देख लीजिए, नारायण ही है। हाँ, श्री राम ने सीता जी के लिए क्या नहीं किया। जो लोग उल्टी सीधी बात कहते हैं ना, उनके पास कोई रेफरेंस नहीं। वो ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण पढ़े ना, तब समझ में आएंगे वो रेफरेंस। उन्होंने तो नाम ही आगे लगा दिया ना, जी, सीताराम। सीताराम। जो श्री कृष्ण ने किया वो समझने की कोशिश करें, रेफरेंस के साथ बात करें, तब उनको समझ में आएगा। अच्छा, तो हमारे जब भगवान अपनी भार्या के लिए इतने सेंसिटिव थे, इतने सेंसिटिव थे, तो फिर हम क्यों नहीं है? इसका मतलब हम अपने भगवान को समझते नहीं है, और हमारे भीतर वो भक्ति भाव नहीं है। अगर वो भक्ति भाव होता तो फिर हम समझते, या हमारे अंदर ज्ञान होता तो हम समझते। हमने वो समझने का प्रयत्न ही नहीं किया, इसलिए एक शोविनिज्म पूरे समाज में खड़ा हो गया। एक पुरुषवादी सोच ने स्त्रियों को हैरेस किया, जी। बहुत हैरेस किया। हमने कहा बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हम कहते हैं, हम सभी लोग कहते हैं, मंचों से कही जाती है, लेकिन अभी हमें उनके रास्ते समझना बाकी। माँ पार्वती को अलग अलग रूपों में पूजते हैं हम। नवरात्रि के समय पर भी जहाँ माँ शैलपुत्री हैं वहाँ ब्रह्मचारिणी भी हैं, माँ कालरात्रि भी हैं, लेकिन हर रूप में माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की है, महागौरी के रूप में भी। ऐसे में माँ पार्वती के किस रूप से कनेक्ट किया जाना चाहिए? अगर, क्योंकि महाशिवरात्रि पर लोग ये भी वरदान चाहते हैं ना कि शादी जल्दी हो जाए, अच्छा वर मिल जाए। भगवान शिव को तो इसी रूप में देखते हैं ना, 16 सोमवार भी इसीलिए रखते हैं कि अच्छी मैरिड लाइफ हो जाए। तो ऐसे में माँ पार्वती को किस रूप में हमें समझना चाहिए, या किस रूप में हमें पूजा करनी चाहिए? वह शिव की भार्या तो है ही, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली स्त्री है। हमें उनके उस शक्ति रूप को समझना चाहिए। हमें उनके जो शिव के लिए उनके कार्य हैं, उस रूप को समझना चाहिए, जिस रूप में वह शिवजी का मन, शिवजी का मन समझती हैं, या शिवजी का तन समझती हैं, शिवजी का पूर्ण रूप से समझती हैं। हमें उस रूप की पूजा करनी चाहिए। हम गौरा समझ के करें, सती समझ के करें, चाहे हम माँ दुर्गा समझ के करें, अम्बे मैया समझ के करें, लेकिन हमें उसी ही रूप की साधना करनी चाहिए। अब रही बात विवाह की, तो करे तप। 16 सोमवार मात्र से क्या तप हुआ जीवन में? आज सती मैया ने कितना तप किया, पार्वती मैया ने कितना तप किया, तब कहीं जाके शिव अवतरित होते हैं उनके जीवन में। तो क्या कर सकते हैं ऐसा? नहीं, बहुत मुश्किल है। तो 16 सोमवार में वो क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोग, ज्यादातर बच्चियां क्या कर रही हैं कि वो उपवास रख लेती हैं और थोड़ी सी पूजा करके और वो बाहर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ध्यान करना है। जो शिवजी ने सबसे पहली चीज कही है, ध्यान, वो ध्यान करना है उनका ध्यान करके, और आर्त स्वर में, यानी वो कातर स्वर में, जो है वो मानसिक हो, जोर से बोल कर ना हो, वो मांगना है। बाबा है अल्टीमेट अथॉरिटी टू गिव एनीथिंग। तो अब वो उनसे नहीं मांगेंगे तो हम जब सब जगह से हार जाएंगे तो उन्हीं से कहना पड़ेगा। तो हमें उस प्रकार से अपने भाव को लेकर उनसे मांगना है। आपने ध्यान की बात की आचार्य जी, और ध्यान को लेकर के ना बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है कि भाई सुन लिया ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, लेकिन करें कैसे, शुरुआत कैसे हो? क्योंकि जब कोई कह देगा कि मुझे सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचना है, तो मेरे दिमाग में वही आए,
और आंखें बंद होंगी ही नहीं, तो ऐसे में ध्यान किया कैसे जाए? जी हाँ, जी हाँ। हम्म, देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, हम ध्यान के लिए बैठ सकते हैं, ध्यान हम्म, लगेगा या हम्म, ना लगेगा जी, ये नहीं जान सकते। तो अच्छा, हम थोड़ा शरीर को खोले, हम्म, है ना, हमारी जो नाड़ियां हैं, हम्म, इसे हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके, हम्म, श्वास क्रियाएं करके, अनुलोम विलोम करें, हम्म, सोहम करें, ये इन श्वास क्रियाओं से ये खुल जाएंगे। हम्म, उसके बाद हमें उचित आसन पर बैठना है, हम्म, जो कंफर्टेबल हो थोड़ा, है ना, जो श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, उचित आसन पर बैठना है, टेढ़ी मेढ़ी धरती पर नहीं बैठना है। अच्छा, अब आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, हम्म, सोफे पे बैठ जाइए, पौधा नीचे रखिए, हम्म, उसके ऊपर पाँव रख लीजिए। हम्म, हाँ, आपकी एनर्जी धरती में ना जाए, बस एक वो नॉन कंडक्टर आपने बीच में ले आना है, हम्म, तो उस पे पाँव रख के आप बैठ जाइए और अपने मन को साधने का प्रयत्न कीजिए। सबसे आसान क्या है कि पाँव देखिए, माँ के पाँव को यहाँ देखने का प्रयत्न करें, और ये इतना कठिन है। रोज जिस माँ की पूजा करते हैं, जिस चित्र की पूजा करते हैं, हम्म, जब ध्यान को बैठेंगे वो पाँव 1-2 सेकंड 3 सेकंड के लिए आंखें डिसअपियर हो जाएंगे, हम्म, और फिर जो हम रूटीन में हम्म, करते हैं वही सामने आने लग जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ हम्म, कि हमें अपनी जो रूटीन है हम्म, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अब नौकरी तो हम करेंगे ही, हम्म, घर तो हमें चलाना ही है, या फिर व्यापार तो हमें करना ही है, जो भी कुछ सामाजिक गतिविधि है वो। हम्म, लेकिन जिस वक्त हम भगवान के पास आके बैठ गए, उस वक्त सब कुछ छोड़ देना है, सबको भूल जाना है, मैं और मेरा भगवान, बस। और आप श्वास आदि क्रिया करके रिलैक्स होके कंधे ढीले छोड़ दीजिए, कमर सीधी रखिए, लेकिन तानना नहीं है, हम्म, सीधा रखना है, और गहरी श्वास 2 से 3 बार लेनी है। और जब हम श्वास ले रहे हैं, हम्म, अंदर की ओर खींच रहे हैं, तो हमारा जप चलना शुरू हो जाए। अच्छा, जप चलते 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 ध्यान में चला जाएगा। यानी कि कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर। बिल्कुल। आचार्य जी, ऐसा कहते हैं कि अमरनाथ में भगवान शिव और माँ पार्वती का एक संवाद हुआ, जो उस समय पर 2 कबूतर थे वहाँ पे, उन्होंने भी सुना तो वो अमर हो गए। कितनी सच है ये कथा, और वो संवाद क्या था? ये ये संवाद क्या था, ये तो बहुत रहस्य है। जीवन मृत्यु का संवाद था, हुँ, और माँ पार्वती सुनते सुनते सो गई, हुँ, तो वो उस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए, जबकि उन्हीं की जिद थी कि मुझे वो रहस्य जानना है। मैं हर युग में आपके लिए तपस्या करती हूँ, हुँ, और आप हर युग में चले जाते हैं, हुँ, लेकिन आप हर युग में उपस्थित भी हैं, हुँ, तो मैं क्यों आपके साथ उपस्थित नहीं रहती? माँ का ये हक था। हुँ, तो उन्होंने कहा अच्छा, हुँ, मैं समझाता हूँ। माँ ने जब तैयार कर लिया उन्हें, तो ठीक है मैं समझाता हूँ, लेकिन माँ सो गई। तो उस वक्त में कहते हैं, अब ये क्या वास्तविकता है, ये तो वहीं रहने वाले लोग बता सकते हैं, जी, कि वो एक कबूतर का जोड़ा था वहां पर, उसने वो संवाद सुना। हुँ, अब देखिए, सामान्य परिस्थितियों में कबूतर कोई संवाद नहीं सुन सकता। हुँ, मैं इसलिए, चूंकि आस्था का इसमें प्रश्न है, जी, और मैं अगर उस पूरे घटनाक्रम को जो उस वक्त हुआ होगा, वो अपनी छोटी बुद्धि से सोच कर देखो, हुँ, छोटी बुद्धि ही कह रहा हूं मैं उसको, हुँ, क्योंकि वहां भगवान शिव क्या कर रहे हैं, महापार्वती क्या कर रही है, मुझ जैसा छोटी बुद्धि का व्यक्ति कैसे समझेगा। हुँ, लेकिन एक अगर हम अपना लॉजिक लगाएं, तो क्या ये वही कबूतर है? तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर वो दे सकते हैं जो वहां रहते हो। जी, वहां लोग रहते हैं, वहां गठेरिए रहते हैं, वहां पर फौज के लोग रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकते हैं कि क्या उन्होंने यहाँ कभी कोई मृत कबूतर देखा हुँ, या नहीं देखा, जी, या उन्होंने यहाँ पर
5 साल नौकरी की, 3 साल नौकरी, 30 में नहीं देखा, तो ये वो समझ सकते हैं और फिर दुनिया को बता सकते हैं। मैं अपनी अल्प बुद्धि से वो नहीं जान सकता। जी। आचार्य जी, भगवान शिव के ऐसे कई सारे स्वरूप हैं, जैसे कि काल भैरव का स्वरूप है। नटराज के रूप में भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्वरूप हैं जिनकी पूजा हम घर में नहीं कर सकते, ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, शिवलिंग रखने में कोई दिक्कत नहीं। हुँ, वो लोग कहते हैं शिवलिंग से बहुत ऊर्जा निकलती है, हुँ, नाप लें, नहीं मिलेगा वो सब कुछ। अच्छा। लेकिन जो क्रिया होगी, लेकिन रिएक्टर कहा जाता है ना शिवलिंग को। हाँ, कहते हैं, लेकिन वो हाँ, समान नहीं है। हुँ, तो जो क्रिया होगी, हुँ, उस क्रिया में बहुत ऊर्जा होगी, उसका उपयोग हुँ, घर में नहीं कर सकते। हुँ, दूसरी बात, बहुत कठिन है हुँ, घर में ध्यान लगना, क्योंकि लोग होते हैं, सबकी अपनी बातचीत है, सबकी अपनी परेशानी है, हुँ, ध्यान वहाँ उतना लग नहीं पाता। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि जब हम कोई विशेष क्रिया करते हैं, हुँ, तो उसका परिणाम बनने लगता है, तो कुछ अलग किस्म का परिणाम जी, बनता है। हुँ, तो वो जो अलग किस्म का परिणाम बनता है, उससे घर के बाकी लोग प्रभावित ना हों, हुँ, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये सारी क्रियाएँ घर हुँ, में नहीं करें, मंदिर में करें, तीर्थ स्थल में करें, या जो ऐसे स्थान हैं, हुँ। वहाँ पर जाके करें, तो निश्चित रूप से क्रिया पूर्ण होगी, सफल भी होगी। आचार्य जी, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में मैं चाहती हूँ कि कुछ रेमेडीज़ जो बहुत ही सूक्ष्म हो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। कुछ है और बहुत सरल है, हुँ, बस तप करना पड़ेगा। तप भी आनंद के साथ कीजिए, शिव जी के भजनों का आनंद लीजिए। भजनों का आनंद लेने के साथ-साथ फिर ध्यान कीजिए। फिर पार्थिव शिवलिंग बनाइए। पार्थिव शिवलिंग पर शिवलिंग कैसे बनेगा? एक मिट्टी ली, मिट्टी छान ली। हुँ, बहुत ही अच्छा हो यदि वो ऐसे खेत की मिट्टी हो जहाँ पर गौ माता घूमती हो, अच्छा। वो मिट्टी ज़्यादा शुद्ध होती है। हुँ, लेकिन अब ऐसा मिल पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी फील्डिंग होती है, वो सारी ट्रैक्टर से होती है। हुँ, अब बैल कहाँ बचे हैं, हुँ, गाय कहाँ बची हैं। तो खैर जो भी मिट्टी हो, खेत तो अच्छा ही है। देखिए, हुँ, एक किसान उसी खेत से अपना भी पेट भरता है, देश का भी पेट भरता है। तो वो वहाँ से हम मिट्टी लें, उसे खूब अच्छी तरीके से छान लें, जी। और उसके बाद उस मिट्टी में हम जो अ, उस समय की फसल है, हुँ, उसके कुछ दाने डालें। जी। उसमें हम मट्ठा डालें, हुँ, या थोड़ा-सा दही डाल लें, हुँ, हाँ? और उसको फिर रख दें, जी। ठीक? और उसमें गोबर रहे तो और भी अच्छा है। अच्छा। तो उसको फिर हम रख दें, हुँ, क्योंकि चाहे कृष्ण जी हों, चाहे शिव जी हों, उनका गौवंश के साथ जो प्रेम और सानिध्य है, सारी दुनिया जानती है। जी। कोई तो बात होगी जो इतना सानिध्य है हुँ, इनके साथ रहा गौवंश का। तो जब वो मिट्टी इस लायक हो जाए, हुँ, तो उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे से गूँध लें, हुँ, और गूँधने के बाद अपने शिवलिंग बनावें। अच्छे बने, बुरे बने, टेढ़े बने, तिरछे आड़े बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। बाबा को सब पता है, और उन्हें तो भाव चाहिए। जब हम उसे बनाएँ, या तो कोई भजन गाते रहें, या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् का जप करते रहें लगातार। जी। अब अगर गन्ने का रस मिल रहा है, हुँ, तो थोड़ा-सा वो रख लें, शहद रख लें, और कुछ भी ना हो तो केवल जल रख लें, हुँ, और किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है। और रुद्राक्षी माला अगर मिल जाए तो ले, मिल जाए तो हुँ, ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जी। बाबा तो हर तरीके से प्रसन्न है। हुँ, तो ये सब करने के बाद फिर
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप हम करना शुरू करें। आप तीर्थ से क्षेत्र में और पुरोहित जी ओम नमः शिवाय करवा रहे हैं तो ठीक है, ओम नमः शिवाय कीजिए। और धीरे 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 ये सब जप करते हुए आप कुछ अनाहद स्वर को जगाने के लिए आहद स्वर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तबला है, डमरू है, अच्छा। ड्रम है, ये आहद स्वर है। इनकी ये जब बजते हैं तो भीतर में उसकी चोट होती है। अच्छा। चोट से मतलब कोई कंपन हाँ। कंपन हाँ। तो वो कंपन होता है, उससे अनाहत स्वर खुलता है। हाँ, और इसीलिए आप देखेगा लोग बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं जब वो कर रहे होते हैं और अनाहत स्वर पे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है लेकिन कब वो चोट पड़ रही है, कब वो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए वो सुध बुध खो बैठते हैं। स्त्री हो पुरुष हो, सुध बुध खो बैठेंगे। बच्चा अगर ध्यान में बैठा है तो वो भी खो बैठेगा जी। अब ये जब करते करते आप फिर एक छोटी सी बात बता दीजिए, बाबा मेरे को ये कष्ट है बाबा, इससे मुझे मुक्त कर दो। अब ये नहीं कि पूरी फहरिस्त ले आए, एक कोई जिससे आप बहुत परेशान है, कोई एक बात बाबा से कह दीजिए, प्रणाम कर लीजिए जी। तो बाबा प्रसन्न है, वो कष्ट से मुक्ति देंगे। अब कब देंगे, कैसे देंगे, ये तो बाबा जाने, हम उसको दावे से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो देते हैं कष्ट मुक्ति। और नाम माँ का पहले ले ले, क्योंकि ना होगा वही जो माँ कहेगी। तो माँ का नाम पहले ले ले और उसके बाद फिर बाबा को अप्रोच करें। जी। आचार्य जी, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इतनी ताकत है, महादेव कहा जाता है, देवों के देव, मक्का मदीना में जो शिवलिंग है वहां पे इतनी सिक्योरिटी क्यों है? हिंदुओं का जाना तो मना है ही, लेकिन कुछ तो होगा ऐसा। और बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए पूरी दुनिया में 13% हिंदू है कुल, उससे कहीं ज्यादा है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। जी। अब इनसे पूरी दुनिया को डर लगता है, जबकि शांति प्रिय समुदाय है। इसने कहाँ कब्जा किया, कहाँ ही किसी से जाए, आपस में लड़ ले तो लड़, बाहर तो कहीं भी नहीं लड़ते। कितना अच्छा व्यवहार होता है। यूएसए में देखिए कितने डिसिप्लिन से काम करते हैं। मैसेज ये दिया हुआ है ना, वसुदेव कुटुंबकम। जी, जी। तो कितना कितना लाड़ प्यार है इन लोगों में। हमारी परंपराएं देखिए, कितनी एनरिच परंपराएं हैं। तुम परेशान हो, आज आज तुम्हारे पास घर नहीं है, अच्छा रात यहाँ बिता दो। हमारे सिख भाई गुरुद्वारा ये भोजन लेके, लंगर लेके निकल पड़ते हैं जी। कि कोरोना है लो। तो कितनी सुंदर परंपराएं हैं, लेकिन पूरा विश्व डरता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ चिढ़ता है, वो डरता है। वो डरता इसलिए है कि ये जो समुदाय है, ये इतना तीक्ष्ण बुद्धि वाला समुदाय है कि हम सब इसके सामने घुटनों पे नजर आएंगे अगर इसको दबा के नहीं रखा तो। जबकि हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। 7-10 नाम दुनिया में चले गए तो उससे कहीं ज्यादा तो एक एक स्टेट में हो जाता है दुनिया की। तो खैर ये वही डर है कि कहीं ऐसा ना हो ये मक्का मदीना का इतिहास जानने लग जाए। और मक्का का अगर इतिहास जाने, इस पे हालांकि इस पे बहुत सारे रिसर्चेस हुई हैं, और एक दो तो रिसर्च ऐसे भी है जो कहते हैं मक्का ये वाला नहीं है जो माना जाता है, कहीं और है। अच्छा। खैर मैं उसमें तो नहीं जा रहा, वो तो उनका विभाग है, वो देखें। लेकिन उनको ये डर है कि अगर वो सिक्योरिटी भेद कर वो वहां मूर्ति पूजा के लिए आ गए, या वो पाहन पूजा के लिए, पतर पूजा के लिए आ गए, तो हमारी पूरी इज्जत गई। तो इस वजह से वो इतना सिक्योर रखते हैं, इतना उसको रहस्य में रखते हैं। चंद लोग वहां अंदर जा सकते हैं। जब काबे का कपड़ा बदला जाता है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू मुस्लिम कम्युनिटी, तो
बस कुछ ही लोग वो काम कर सकते हैं। वही उन्हीं लोगों को ये पता है कि अंदर भीतर कैसे क्या क्या है, और बाकी लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन कहीं कुछ है जिससे वो डरते हैं। जैसे हम्म संभल में आप देखिए, वो तो शासन प्रशासन बहुत पक्का हो गया था, नहीं तो क्या हुआ होता, क्यों चेनों से बांध के रखा हुआ था, क्या समस्या थी। जी हाँ, अच्छा खासा शिव वहां भी शिवलिंग ही है। तो शिवलिंग की पूजा जो लोग कर रहे थे, हनुमान जी की प्रतिमाओं की जो लोग पूजा कर रहे थे, क्या दोष था उनका। हर एक मजहब में अलग अलग फिरके होते हैं, उनके पूजा के तरीके अलग होते हैं। क्या इस्लाम में नहीं है, शियाओं में और सुन्नियों में, या क्रिश्चियनिटी में नहीं है? 153 डिनोमिनेशन हैं लगभग, सब जगह होते हैं। लेकिन हिंदू से चाहे तो उन्होंने उस पर मस्जिद बनाई। ठीक है, हमारे जिन देवता भगवान, जिनके प्रतीक चिन्ह को हम उस तरह से पूजते हैं, हमें पूजने दिया जाए। अब तो औरंगजेब नहीं है ना, अब तो शासन बदल चुका है। बल्कि बहादुर शाह जफर के रहते रहते बहुत सारे परिवर्तन हो गए थे। तो अब तो चीजें बदल गई है। अब आप उसको बार बार दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर भोजशाला में क्यों कोशिश करनी है, बसंत पंचमी की पूजा क्यों ना हो वहां पर, जो वर्षों से होती चली आ रही है। बाकी लोग तो 11वीं सेंचुरी में आए ना, तो वो तो बहुत बात की बात है। तो हम जो कुछ करते आ रहे हैं, वो लोग हमारे लोग ही हमें रोक रहे हैं, है ना। और यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि कश्मीर के 2 मूर्धन्य नेता गण ने इस बात को कहा, मूलतः तो हम हिंदू है ना, मूलतः हम कश्मीरी पंडित हैं। उन्होंने कहा इसको। एक कांग्रेस के बड़े विद्वान नेता है, और वो कई वर्ष राज्यसभा में रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा। शेख अब्दुल्ला का भी मुझे एक स्टेटमेंट याद है, उन्होंने भी एक बार कहा, जिन्ना भी अपनी दूसरी पीढ़ी में तो मुस्लिम है, उससे बाकी पहले तो काठियावाड़ी लोग हैं। तो और ये हमारी ये तो ग्लोबल मैसेज भी आज के डेट में दिया जा रहा है ना। स्विट्जरलैंड में जिनीवा में भगवान शिव की 6 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति बन रही है। ये ग्लोबल मैसेज के रूप में ही देखा जा सकता है इसको। क्योंकि शिव जी का अगर अध्ययन कर लेते हैं हम लोग, तो हम शिव को समझ सकते हैं ब्रह्मांड से, या शिव को समझ उन दिशाओं से। तो वो दिशाएं समझ में आ जाएंगी, ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा, उत्पत्ति कैसे होती है ये समझ में आ जाएगी, ब्लैक होल समझ में आने लगेगा। तो कहाँ से किस प्रकार से एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है, ये भले आज के वैज्ञानिकों को नहीं पता हो, लेकिन कोटि कोटि ब्रह्मांड की बात करते हैं, यानी अनेक ब्रह्मांड है। और आज के पश्चिम के वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि हाँ, कई ब्रह्मांड है, हमें उनके बारे में पता नहीं है। हम तो अपने ही ब्रह्मांड के अभी तक सारे ग्रहों पर नहीं जा सके। तो वो सब समझ में आ जाएगा, किस तरीके से अग्नि का, वायु का, धरती का, आकाश का, जल का वहां मेल है। डमरू का सिग्निफिकेंस क्या है, शिव जी की वह जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा में जो पांव है वो क्या कह रहे हैं, जो हाथ की मुद्राएं हैं वो क्या कह रही हैं, ये सारी चीजें समझे तो उन्हें विज्ञान समझ में आ जाएगा। और उन्होंने जरूर प्रयत्न किया होगा, ये ऐसे नहीं कह रहे हैं लोग, या ऐसे नहीं कोई प्रतिमा लगा रहा है, वह तो भारतीय भी नहीं है कोई। तो उन्होंने जरूर कुछ ऐसा देखा होगा, ये समझा होगा कि उनको ये लगा कि ये तो या होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो उन्होंने वो प्रतिमा वहां लगाई है, और बहुत सारी जगहों पर वो प्रतिमा जब उन्हें उपहार में दी जाती है, तो अगर वो थोड़ा सा भी जानकार है तो वो उसको बड़े शौक से लेके जाते हैं अपने साथ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। बहुत अच्छा लगा आप साथ जुड़े, और मुझे लगता है इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी ये सब जानना।
थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और जिस बेबाकी से आपने प्रश्न पूछे, जिस गहराई से आपने प्रश्न पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सामान्यतः इस प्रकार की बातें नहीं करते हम। कहानी आदि तो बहुत सारी सुनते हैं, लेकिन उस तथ्यात्मक बातें बहुत कम होती है। तो वो कैलाशपति भगवान महादेव शिव को प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों को, आपके दर्शकों को बहुत सारा सुख दें भगवान शिव, और हर हर महादेव। हर हर महादेव।